नमस्कार किसान भाइयों, मैं शक्ति इरिगेशन इंडिया लिमिटेड से कृषि विशेषज्ञ अंकित भवेल इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं केले की फसल के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आम के बाद केला भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फल की फसल है। यह फल पूर्ण उपलब्धता, स्वाद और पोषक तत्व और औषधीय मूल्य के कारण पूरे साल भर प्रचलन में बना रहता है। साथ ही इसके निर्यात की भी एक अच्छी संभावनाएं हैं। यह फल पके और कच्चे दोनों रूपों में उपयोग किया जाता है। केला कार्बोहाइड्रेट का एक समृद्ध स्रोत है और विटामिन में विशेष रूप से विटामिन बी से भरपूर होता है। साथ ही इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एक अच्छा स्रोत होता है। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से बुरहानपुर क्षेत्र में केले की खेती का क्षेत्रफल लगभग 23,650 हेक्टेयर है, जिससे सालाना लगभग 1.6 मिलियन टन का उत्पादन होता है। इसके बाद निमाड़ क्षेत्र आता है, जिसमें खरगोन, खंडवा और बड़वानी जिले शामिल है। भारत में केले की फसल कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए केले की खेती की जानकारी किसानों के लिए बहुत महत्व रखती है। इसीलिए आज हम इसी फसल के रोग व कीटों के विषय पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। केले के संबंधित रोग सबसे पहले हैं एंथ्रेक्नोज। यह रोग प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित फलों पर छोटे गोलाकार काले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। फिर यह धब्बे आकार में बड़े होकर भूरे रंग में परिवर्तित होते हैं। यह रोग के परिणाम स्वरूप फल समय से पहले पक जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। संक्रमित फल काले और सड़ने लगते हैं। यह रोग उच्च वायुमंडलीय तापमान और आर्द्रता के कारण होता है। कभी कभी फलों पर चोट लगने के कारण भी यह रोग देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के उपचार के लिए किसान भाई कुछ बातों का ध्यान रखकर इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिसमें कटाई और परिवहन के दौरान फलों को होने वाले नुकसान से बचाया जाए। साथ ही संक्रमित सामग्री को खेत से बाहर कर जलाकर नष्ट करें और खेत में खरपतवार से मुक्त रखें और खेत में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था प्रदान करें। साथ ही फलों को परिवहन, भंडारण और पकने से पहले यथासंभव संक्रमण से मुक्त रखा जाना चाहिए। साथ ही केले के गुच्छों की कटाई परिपक्वता के सही अवस्था पर करना चाहिए। केले का अगला रोग है बनाना ब्रेड मोज़ेक वायरस, जिसे BBMV के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग केले के पौधे को प्रभावित करने वाला एक गंभीर वायरस जनित रोग है। इसके लक्षण प्रमुखता से फूलों के ब्रेक्ट्स पर दिखाई देते हैं, जिनमें लाल भूरे रंग के मोज़ेक्स पैटर्न बनता है। यह युवा पौधे में पत्तियों की पेटियोल और मध्य रीप पर लाल भूरे रंग के क्लोरोसिस के धब्बे या धारियां दिखाई देती है। यदि मृत भारी पत्तियों को हटाकर देखें तो तने पर गहरे भूरे धब्बे या धारियां दिखाई देती है। संक्रमण के कारण फलों के गुच्छों का विकास रुक जाता है और फल विकृत बनते हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यह रोग या वायरस का प्रसार विभिन्न प्रजाति के एफिड्स के माध्यम से होता है। BBMV वायरस के उपचार के लिए किसान भाई रोगग्रस्त पौधों को जब भी खेत में देखें तो उसे हटाकर नष्ट करें और नई रोपाई के लिए हमेशा रोग मुक्त पौधों का उपयोग करें। साथ ही केले के बगीचों में खरपतवार से मुक्त रखें और आसपास के क्षेत्र में मौजूद खरपतवार को भी हटा दें, क्योंकि ऑफ सीजन में यह वायरस उन पर जीवित रह सकता है। वह रोग का प्रसार कीट के माध्यम से होता है, इसीलिए खेत में डेल्टामेथ्रिन की 15 ml मात्रा को पर लीटर के हिसाब से खेत में छिड़काव करने पर कीटवाहक को नियंत्रित किया जा सकता है। केले का अगला रोग है बंची टॉप। इस रोग में पौधे की पत्तियों के निचले भाग पर गहरे हरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं और पौधे के शीर्ष भाग पर बंच बन जाता है। इसी लक्षण के कारण इस बीमारी का नाम बंची टॉप रखा गया है। गंभीर रूप से संक्रमित केले के पौधों पर आमतौर पर फल नहीं देते, लेकिन यदि फल उत्पन्न होते भी है तो केले का फल विकृत होने की संभावना होती है। इस रोग का प्रसार आमतौर पर संक्रमित सकर्स और बनाना एफिड्स के द्वारा फैलता है। इस रोग के कंट्रोल के लिए किसान भाई खेत में रोपाई के लिए वायरस मुक्त स्वस्थ पौधों का चयन करें। संक्रमित केले के पौधों को हटाकर खेत से नष्ट करें। खेत में खरपतवार मुक्त रखें और साथ ही पौधे को 4 ml फेनॉक्सी घोल मतलब 2,4-D सोडियम सॉल्ट की 80% मात्रा की
50 ग्राम मात्रा को 400 ml पानी में घोलकर उसका इंजेक्शन लगाएं। अगला रोग है पिलासी का टोका। इस रोग को सबसे पहले फिजी के एक शहर सिगाटोका में देखा गया था। इसी शहर के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया है। इस रोग में पत्तियों पर अंडाकार धब्बे दिखाई देते हैं। जहां इन धब्बों का केंद्र होता है वहां पर पीलेपन से घिरे हुए भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे। अक्सर ये धब्बे एकत्रित होकर सूखे उत्तक बनाते हैं और बड़े अनियमित क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्तियों का तेजी से सूखना और झड़ना इस रोग की विशेषता है। सिगाटोका रोग के कंट्रोल के लिए किसान भाई प्रभावित पत्तियों को खेत से हटाकर नष्ट करें, केले के खेत को खरपतवार मुक्त रखें और समय समय पर सकर्स को हटाते रहें। निकटतम दूरी पर रोपाई करने से बचें और उचित जल निकासी की व्यवस्था प्रदान करें। खेतों में जल जमाव से बचें क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियां संक्रमण को बढ़ावा देती है। रोग की शुरुआती में पत्तों पर धब्बे दिखाई देते हैं। इसके लिए किसान भाई कार्बेंडाजिम या प्रोपोकेनाजोल की 250 ml मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें और इसे 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करें। केले का अगला रोग है इरविनिया रोग। यह रोग छोटे सकर्स में अधिक फैलता है और वह सड़ने लगते हैं, जिससे के कारण उनसे दुर्गंध आने लगती है। क्राउन क्षेत्र मतलब पौधे का ऊपरी भाग का सड़ना इरविनिया रोग का एक विशिष्ट लक्षण है। इसके बाद पत्तियां अचानक से सूख जाती है। जब पौधे को क्राउन क्षेत्र से काटा जाता है तो उसमें लाल रंग का स्त्राव निकलने लगता है। यह रोग संक्रमित पौधे के मलबे और यदि किसी कारणवश पौधे को चोट लग जाती है तो फैलता है। बहुत अधिक वर्षा के साथ गर्म और नम मौसम इस रोग को उत्पन्न करते हैं। इरविनिया रोग के उपचार के लिए किसान भाई खेत में अच्छी जल निकासी करें। खेत में मिट्टी की कंडीशनिंग से बीमारी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। रोपाई के लिए हमेशा रोग मुक्त सकर्स का ही उपयोग करें और संक्रमित पौधों को खेत से तुरंत हटा दें। कटाई के बाद जो अवशेष खेत में बच जाते हैं उन्हें भी हटा दें और रोपाई से पहले 30 मिनट के लिए सकर्स को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन के घोल में डुबो कर रखें। केले का अगला रोग है पनामा विल्ट। यह रोग का मुख्य लक्षण पत्तियों का पीला पड़ना है। यह रोग आमतौर पर निचली पत्तियों पर दिखाई देता है। इसके कारण पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती है और मुरझाने लगती हैं। संक्रमित पौधे के तने पर काले धब्बे दिखाई देते हैं और जड़ों का सड़ना और पौधे का जल ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। यह रोग मिट्टी से उत्पन्न होता है और इस रोग का प्रसार संक्रमित सकर्स और सिंचाई जल के माध्यम से खेत में होता है। पनामा विल्ट के उपचार के लिए किसान भाई रोपाई के लिए स्वस्थ बीजों का चयन करें। साथ ही पनामा विल्ट की प्रतिरोधी किस्मों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। खेत में किसान भाई हमेशा उचित जल निकासी की व्यवस्था प्रदान करें। जब यह रोग खेत में दिखाई दे तब थायोफिनाल मेथाइल की 600 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें या इसके स्थान पर 1 किलोग्राम मात्रा को किसी भी खाद के साथ में मिलाकर देने से यह रोग पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। केले के संबंधित कीट, पहला है राइजोम विविल। यह कीट पौधे की जड़ों पर हमला करता है जिससे पौधे की वृद्धि और उत्पादन में गंभीर नुकसान पहुंचता है। पौधा कमजोर होकर मुरझाने लगता है। साथ ही राइजोम और जड़ों पर छोटे छोटे सुरंग दिखाई देती है जो कि विविल के लार्वा द्वारा बनाई जाती है। पौधे की सामान्य वृद्धि बाधित हो जाती है और पौधा छोटा रह जाता है। प्रभावित पौधे पर फल का आकार और गुणवत्ता दोनों खराब हो जाती है। इस कीट के कंट्रोल के लिए किसान भाई रोपाई के समय मिट्टी के साथ में कार्बोफ्यूरॉन की 10 ग्राम मात्रा को या इसके स्थान पर फोरेट की 10 ग्राम मात्रा को पर पौधे के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं और रोपाई से पहले क्यूनोल फॉस के इमल्शन पर डुबोकर इसको लगाया जा सकता है। साथ ही गंभीर हमले होने पर डाइमेथोइट की 20 से 25 ml मात्रा को पर पंप के हिसाब से कॉलर क्षेत्र में स्प्रे करने पर इस कीट पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। केले का अगला कीट है बनाना एफिड। इस कीट के कारण पौधे की ऊपर की पत्तियां जली हुई दिखाई देती है और पौधे का विकास रुक जाता है। इस कीट के कारण पत्तियों के किनारे ऊपर की ओर मुड़कर लहरदार हो जाते हैं। फल की गुणवत्ता खराब होने लगती है और यह कीट केले के पौधे में बंची टॉप नामक वायरस को फैलाने का मुख्य वाहक होता है जो कि पौधे के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है और इस कीट के कारण उत्पादन में भी भारी कमी देखने को मिलती है। इस कीट के कंट्रोल के लिए किसान भाई खेत में स्वच्छता को सुनिश्चित करें और कीट की रोकथाम के लिए स्वस्थ और कीट मुक्त सकर्स का उपयोग करें। रोगग्रस्त पौधों को जड़ से नष्ट करें
और कीट का अधिक प्रकोप खेत में दिखाई देने पर डाइफेंथ्यूरॉन की 30 ml मात्रा को पर पंप के हिसाब से खेत में उपयोग करें। केले का अगला कीट है फ्रूट रस्ट थ्रिप्स। यह कीट दो फलों के मध्य में रहकर केले के छिलकों से रस चूसते हैं। इसके कारण फलों पर दरार आ जाती है या फल फटने लगते हैं। उस भाग पर फंगस का विकास हो जाता है जिसके कारण फल लाल रंग के दिखाई देते हैं। इस कीट के कंट्रोल के लिए किसान भाई केले की फसल में फल बनने के बाद में डाइफेंथ्यूरॉन की 300 ml मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें। स्प्रे के बाद में प्लास्टिक बैग से फलों को कवर करने पर फ्रूट रस्ट थ्रिप्स पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलेगा। खेती और सिंचाई से जुड़ी हुई ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए शक्ति इरिगेशन इंडिया लिमिटेड के साथ। धन्यवाद।